अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हम एक दुआ भी करेंगे और अपने लेसन में हम ये ज़रूर रखा करेंगे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और इसके साथ साथ हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है मटन का गोश्त 1 kg और 1 फूल लहसुन का और साथ में 3 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और 2 टुकड़े सिनेमन स्टिक या फिर दालचीनी और 1 टेबलस्पून नमक का और 12 गोल मिर्चें हैं रेड वाली और साथ में जायफल जलवतरी वाला पाउडर है और साथ में 1 टेबलस्पून धनिया है। और यहाँ पे मैंने लिया फ्रेश मसाला, आपके सामने है 4 टमाटर, 2 प्याज और 10 से 12 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे हम इनको कर लेंगे ग्राइंड, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इनके अंदर और इनको ग्राइंड कर लिया। ये कर दिया मैंने साइड पे। ये 1 कप छोटा सा बना है मेरा। और यहाँ पे हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और इसके अंदर डाल दिया हमने टमाटर। यहाँ पे जो 4 टमाटर थे वो डाल दिए हमने इसके अंदर। और ये डाल के हम इनके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि टमाटर जो होते हैं वो खुद ही मेल्ट हो जाते हैं। इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको ग्राइंड करके साइड पे कर लेंगे। और जो है ना धनिया जो है ड्राई, इसको हमने भून के रखा हुआ है और इसको अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा पीस लेंगे। बिल्कुल भी पीसना नहीं है, बस थोड़ा मोटा ही रखना है। और इसके अंदर हमने 12 काजू डालने हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया प्रेशर और प्रेशर के अंदर डाल दिया 1/2 कप ऑयल का। और जो 3 टुकड़े लिए थे ना दालचीनी के, सिनेमन स्टिक के, वो भी डाल दिए हमने। पहले वो डाल देंगे ऑयल में और थोड़ा सा इसको कर लेंगे, फ्लेवर आने देंगे ऑयल के अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन जो हमने ग्राइंड करके रखा है। पहले सबसे हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम इसके अंदर फिर ऐड कर देंगे अपना गोश्त। और मैं साथ में बताती जाऊँ कि हमने इसके अंदर जो 12 काजू डाले हैं ना, वो मैं भूल गई वहाँ पे कैमरा ऑन कर। मैंने जो काजू थे ना वो टमाटर और हरी मिर्च के अंदर डाल के ग्राइंड कर लिए हैं, उनको साइड पे कर दिया। अब डाल देंगे हम अपने प्रेशर के अंदर गोश्त जो हमने लिया है वो 1 kg है और वॉश करके मैंने स्टेन करके अपने पास रखा हुआ था। ये डाल के हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन तब तक जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए और पानी जो है इसके अंदर वो ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें मेरे चैनल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह से कलर जो है वो चेंज हो गया है, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे जो हमने आपको पहले से ही बता दिए हैं। ये डाल के इसके स्पाइसेस के साथ हम इसको भून लेंगे। अच्छा खासा भूनना है, भूनने में कभी भी कोताही मत किया करें। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना फ्लेवर हंडिया का आएगा। यहाँ पे जो प्याज था वो मैंने रफली काट लिया था, ये भी इसके अंदर डाल के इसको भी अब भून लेंगे। तकरीबन ये प्याज डाल के हमने इसको इतना भूनना है 10 मिनट के लिए कि ये जो प्याज है ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा हमारा, तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। ये इतना फेमस है मेरी फैमिली में, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं गोश्त को। मेरे यहाँ दावत में ज़रूर बनता है ये। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, इसके अंदर 1 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। नॉर्मल साइज़ का जो गिलास होता है वो लिया है मैंने यहाँ पे। और पानी डाल दूँगी इसके अंदर। अब भून लिया हमने अच्छे से गोश्त को। अब ये डाल के हम अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देंगे पानी के साथ और फिर हम इसका प्रेशर जो है वो बंद कर देंगे। और कोई भी चीज़ इसके अंदर अब ऐड नहीं करनी। हमने स्पाइसेस भी डाल दिए, ड्राई स्पाइसेस भी डाल दिए। और जो है ना भुना कुटा धनिया वो हमने एंड पे डालना है, जब इसको फ्राई मसाला भूनने लगेंगे ना तब डालेंगे। और टमाटर, हरी मिर्च और जो काजू वाला पेस्ट है वो हम डालेंगे जब इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे सीटी स्टार्ट हो चुकी थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगानी।
10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे क्योंकि गोश्त जो था वो सॉफ्ट वाला था, अच्छे वाला गोश्त था, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए हमने इसको 10 मिनट लगाए हैं सिर्फ। यहाँ पे माशाल्लाह से गोश्त जो था वो बिल्कुल टेंडर हो चुका था। और चलें अब इसको पलट लेते हैं अपनी कढ़ाई के अंदर ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो सके। अच्छे से नीट कर लीजिएगा, ऑयल भी अच्छे से साफ़ करके अपनी कढ़ाई में डाल लीजिएगा और इसको अब हम भूनना स्टार्ट कर लेंगे। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था, इतना ज़बरदस्त कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मज़े का ये गोश्त बनता है। घर में शादियों वाला गोश्त बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। यहाँ पे ये जो पेस्ट था वो टमाटर वाला, काजू वाला, हरी मिर्च वाला, ये वो वाला डाल दिया मैंने इसके अंदर पेस्ट। अब ये डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे तब तक जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर न्यू नहीं है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी अच्छा सा कर दिया करें एक छोटा सा। यहाँ पे नमक मुझे टेस्ट किया को थोड़ा सा कम लगा और मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून और डाल दिया। ये है भुना कुटा धनिया, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह से इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है और जो गोश्त था वो भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से स्पैचुला के साथ ही टूट रहा है ये गोश्त। और मैं आपको बताती चलो, ये मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची थोड़ी सी, तकरीबन 6 से 7, और साथ में हम और जुलियन कट किया हुआ अदरक, और साथ में हम 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे। और इतना मज़े का, इतना यमी ये गोश्त है, मज़े का, और साथ में शादियों वाला टेस्ट आपको ज़रूर आएगा इसमें। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, आपको शादियों वाला टेस्ट इसमें ज़रूर आएगा। चले आएँ जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट की बारी भी आ गई। पहले मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी ये मुझे कैसा लगा। मैंने एक छोटी सी चपाती साथ में बनाई है इसके, और साथ में थोड़ा सा सालन ऐड कर लिया है। माशाल्लाह से मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा पहले मैं इसका टेस्ट करूं फिर मैं डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत मज़े का, बहुत यमी। अब इसको करते हैं हम डिश आउट। यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया अपना और इसके अंदर ऐड कर देंगे अब सारा ये, इसको डिश आउट कर देंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें। इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फिर दिल करता है मैं और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। इतना इसका लुक जो था इतना मज़े का आया था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। यहाँ पे थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे, आपको पता है मुझे जो है ना खूबसूरती बहुत पसंद है। चलें फिर नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।